हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है कि हमारी 6th क्लास है और 6th क्लास में हम लोग आपका देख रहे हैं हमारे अतीत फर्स्ट जो हमारी पुस्तक है और चैप्टर नंबर 2 हमारा अब आपका चल रहा था। और जैसे कि हमारे सभी बच्चों ने उस चैप्टर के अंतर्गत अपना सभी लोगों ने मिलजुल कर अपना पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छे से अपने चैप्टर को पढ़ा। तो चैप्टर को पढ़ने के बाद कोई भी अगर आपका डाउट आया हो, वो चीज़ आपको समझ नहीं आई हो, तो बच्चों आप लोग हमसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को हमसे ले सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। अच्छा चलिए ऐसे बताइए कि आप कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने घर पे जाके चैप्टर को रिवीजन किया है? एक बार हाथ खड़ा कीजिए। जीआईसी गजरोला के बच्चे माइक लें। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सर अच्छे हैं। अच्छा, आपने चैप्टर को घर पे जाके रिवीजन किया था बच्चे? सर हमारी फर्स्ट वर्चुअल क्लास है। अच्छा, फर्स्ट है आपकी। चलिए, तो चैप्टर आपने पढ़ा है अपने स्कूल में, चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ अभी? सर फर्स्ट चैप्टर। ये थोड़ा ध्यान दो, देखो चैप्टर नंबर जो ये है आपका सेकंड है, मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। आप एक बार ध्यान दीजिए सभी, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा है ये उनके लिए भी है। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2, हम लोग आपका प्रारंभ किए थे। फिलहाल जैसे हम लोगों ने चैप्टर जितना आपका पढ़ लिया था और उसको कंप्लीट किया था, तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने घर पर जाकर इस चैप्टर को अपना रिवीजन किया होगा और सभी बच्चों ने हमसे जुड़कर, जब हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था इसी में अंतिम, तो सभी बच्चों ने बहुत अच्छे तरह से पार्टिसिपेट किया और चीज़ों को पढ़ा और आपका तर्क के साथ इनको सारे जो थे आंसर बच्चों ने बहुत अच्छे से दिए। तो देखिए, हम लोग बात कर रहे थे बच्चों, आपका सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि आग की खोज के विषय में, कि जो आग की खोज है वो कैसे हुई और कहाँ हुई। तो हमने आपका कुरनूल जो आपकी गुफा है उनको हमने खोज लिया था। आइए फिर एक बार हम लोग पता करते हैं। ये रही कुरनूल की गुफाएं, क्लियर है? इस जगह पर हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हमको आग का कुछ एविडेंस हम लोगों को मिलना प्रारंभ हो गया। फिर हमने आग के महत्व को समझा कि आखिर में आग का अगर आविष्कार हुआ था तो वो क्यों महत्वपूर्ण थी। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि आग का प्रयोग किस लिए हो रहा था, आपका प्रकाश के लिए। फिर किसके लिए हो रहा था बच्चों, मांस को भूनने के लिए, ताकि वो अपना खाने का पार्ट बना सकें। और दूसरा क्या था आपका थर्ड नंबर में, जानवरों को क्या हो सके, आपका दूर भगाया जा सके, इसलिए क्या हो रहा था, आपका मांस का प्रयोग, मतलब आग का प्रयोग हो रहा था। अब हम बात कर रहे थे बदलती जलवायु की। तो बदलती जलवायु के अंतर्गत हमने देखा कि जैसी आपकी जलवायु में आपके हम लोगों को आपके परिवर्तन दिखाई दिए, तो उस परिवर्तन से क्या हुआ बच्चों, आप लोग देखिएगा, तो बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनके लिए क्या होगी, आपकी सुटेबल संख्या, मतलब आपका सुटेबल होना शुरू हो गया। और जिससे क्या हुआ, उन जानवरों की जो आपकी संख्या थी वो आपके बढ़ने लगी, क्योंकि कुछ जानवर ऐसे थे जो घास खाकर आपका जिंदा रह सकते थे। ठीक, अब इसी में कौन थे आपके, हिरण थे, बारहसिंगा था, भेड़, बकरी, गाय, ये क्या थे, ये सारी चीजें इसमें थे। ठीक, जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे कभी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और जो इनकी प्रजनन की जो जानकारी क्या कर ली, हासिल कर ली, कि ये जो जानवर हैं किस तरह के क्षेत्र में रहते हैं, क्या खाते हैं, इन सब चीज की जो जानकारी थी उन लोगों ने आपका बहुत अच्छे से उसको हासिल किया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, हो सकता है कि तब लोग जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो। कह रहे कि शायद ये वही ऐसा समय था, तो लोगों को क्या लगने लगा था कि अब हम जानवरों को क्या कर लेते हैं, इसको पकड़कर आपका पालना शुरू कर देते हैं। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। देखिए, यहाँ तक तो हम लोग पढ़ ही चुके थे, क्योंकि अब मछली को भी उन्होंने क्या कर लिया था, अपनी खाने का जो पार्ट था, जो हिस्सा था, उन लोगों ने आपका बना लिया था। तो यहाँ तक हम सब लोगों ने पढ़ा और अच्छे से रिवीजन किया। आइए इससे आगे हम लोग पढ़ते हैं खेती और पशुपालन की शुरुआत, कि कैसे आरंभी मानव ने अपनी खेती प्रारंभ की और कैसे उसने आपके पशुओं को पालना प्रारंभ किया, इसके विषय में देखते हैं। इस दौरान उपमहाद्वीप के विभिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे।
अब कह रहे चाहे आपका गेहूं हो, जो हो, धान हो, कैसे उगे? प्राकृतिक रूप से उग रहे थे, नेचुरल तरीके से। मतलब कोई ऐसा नहीं था कि पहले धान का बीज को बोया गया फिर हुआ, नहीं, ये स्वयं ही उगे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाज को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। आप कह रहे कि जब ये प्राकृतिक में स्वतंत्र रूप से उगे होंगे तो वहां जो आपके महिला रही होंगी, पुरुष रही होंगे, उन्होंने क्या कर लिया, इसको बटोरना यानी इकट्ठा करना आपका शुरू कर लिया, और जिससे क्या हुआ, ये लोग अपने खाने का पार्ट बनाने लगे। अब मुझे बताइए बच्चों, आज का तो आधुनिक तरीका है, तो हम लोग जीएम क्रॉप्स के माध्यम से, जेनेटिक मॉडिफाइड इंजीनियरिंग की आपके माध्यम से हम नई नई किस्म बना सकते हैं, नई नई प्रजाति बना सकते हैं। लेकिन आरंभिक मानव ने तो ऐसा कुछ नहीं किया होगा। तो चाहे गेहूं हो, चाहे जो हो, चाहे जो धान हो, ये सब कैसे उगे हैं? तो ये सब प्राकृतिक से ही उगे हैं, प्रकृति की ही देन है। क्लियर है? आगे देखिए, साथ ही ये वे सीखने लगे थे कि यह अनाज कहाँ उगते हैं, और सबसे बड़े बात है वो क्या हो गए थे, ये सीखने लग गए थे कि अनाज अब कहाँ उगते हैं और कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। और कह रहे कि अनाज कैसे उग रहा है, वो सारी प्रैक्टिस करते करते उन्होंने खुद सीख लिया होगा कि अनाज जो है वो कैसे उगता है। इसके विषय में वो खुद जो है आपका सीख गए होंगे बच्चों। ठीक है? इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। और क्या हो गया, धीरे धीरे वो क्या हो गए आपके बच्चों, कृषक बन गए। तो यानी कि एक दिन में या कुछ 1-2 महीने में ऐसा नहीं हुआ कि उनको आपका खेती करना भी आ गया, उनको पशुपालन भी आ गया, नहीं, कि एक बहुत लंबा समय उन लोगों ने आपका ट्रेवल किया होगा, आपका फेस किया होगा, तब कहीं ये चीजों को जानकर सीखते हैं। देखिए, आप भी हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप बहुत जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन किसी चीज को सीखने के लिए बहुत लंबा समय लगता है। अब आप लोग अगर खेती करते हैं, आपके मम्मी पापा आपके गांव में, तो आपका पता लगेगा, चाहे हम लोग मक्का की खेती कर रहे हो, मकई की, चाहे हम लोग धान उगा रहे हो, चाहे गेहूं उगा रहे हो, चाहे आपका मंडवा उगा रहे हो, चाहे हम दालें उगा रहे हो, उसका एक पार्टिकुलर आपका समय होता है। पहले उसको बोया जाता है, फिर उसको सिंचाई की जाता है, फिर उसको और उर्वरक वगैरह आपका दिया जाता है, फिर उसके निराई गुड़ाई होती है, फिर निराई गुड़ाई के साथ साथ उसका इंतजार किया जाता है कि ये जिस मौसम में आपका पक्का तैयार होगी, तब हमको क्या होगा, फाइनल रूप से वो चीजें हमको प्राप्त होंगी। क्लियर है? इतना सभी को है? आगे बढ़ते हैं। इस तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। और कह रहे हैं कि शायद ऐसा हुआ, देखिए 100% ये कोई आपका कंफर्मेशन नहीं है कि ऐसा ही हुआ होगा, एक अजम्पशन है हमारा, एक मान्यता है कि शायद ऐसा कुछ रहा होगा कि हमने क्या कर दिया होगा, अपने घरों के पास में आपका चारा वगैरह आपका रखकर हमने जानवरों को क्या कर लिया, उनको आकर्षित कर लिया होगा। ठीक है, ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ता का पूर्वज था। अब कह रहे हैं कि देखिए, ये प्रश्न पूछता है कि सबसे पहले किस जंगली जानवर को आरंभिक मानव ने पालतू बनाया। तो कौन था बच्चों? आपके जो आपका कुत्ता था, इसको सबसे पहले उसने पालतू बनाया। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को अपने घर के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादा घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। कह रहे कुछ ऐसा रहा होगा कि जैसे हमने कुत्ते को पालना प्रारंभ किया, उसके बाद और जो जानवर हैं वो भी हमारे नजदीक आने लग गए थे, और नजदीक के साथ साथ हमने क्या किया, जितना लोगों ने घास फूस जो खाते थे वो सब झुंड में रहते थे। आज भी आप लोग देखेंगे जो आपके मवेशी होते हैं, जिनको हम जानवर कहते हैं, वो आज भी आपका झुंड बनाकर इकट्ठे होकर क्या होते हैं, आपका रहते हैं बच्चों। ठीक है, कैसे रहते हैं? आपका झुंड बनाकर आपका इकट्ठे रहते हैं। ठीक, क्या कोई ऐसा बच्चा है जो माइक लेकर और चैप्टर को पढ़ना चाहेगा? कोई भी वॉलेंटियर है? जी, ऐसी की इच्छा, बहुत बढ़िया, बड़ी खुशी है मुझे। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। आपका नाम क्या है? स्तुति रॉय। स्तुति रॉय। स्तुति, आप पढ़ना चाहोगे? यस सर। चलिए, तो सबसे पहले जो है बच्चों, हम लोग बात करते हैं
देखिए, यहाँ से प्रारंभ करते हैं हम लोग, एक नवीन जीवन शैली। चलिए। तुम किसी पौधे के बीज को तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगी कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ ठीक दिन, है। महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसीलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और खरपतवार चिड़ियों हटाने। से उनकी खरपतवार हटाने और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज ठीक है, को सुनो, भोजन रुक जाओ। हाँ, देखो, जैसे ही आपका पैराग्राफ आपका कंप्लीट हो जाए तो आपको रुकना चाहिए ताकि मैं आपको समझा सकूं। देखिए, जब आपकी नई जीवन शैली आई, नई जीवन शैली का मतलब था कि जब लोगों ने अपना खान पान में एक अलग सा बदलाव किया। अलग सा बदलाव क्या था? आप देखेंगे, पहले जो आरंभिक मानव था वो शिकार करता था, फल कंदमूल खाता था, लेकिन अब उसकी जीवन शैली में परिवर्तन हो रहा है। वो परिवर्तन कैसा है? अब वो फसलों को क्या कर रहा है? उगा रहा है। पहले वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन की तलाश में जा रहा था, लेकिन अब क्या कर रहा है? अब वो कुछ वक्त कहाँ लगा रहा है? एक ही स्थान पर। वो कुछ महीने हो सकते हैं, कुछ दिन हो सकते हैं, कुछ साल हो सकते हैं, क्योंकि फसल को तैयार होने में कुछ समय लगता है। क्लियर है ना बच्चों? अब क्या कर रहा था कि वो एक लंबे समय क्या था? एक स्थान पर ही रह रहा था, क्योंकि उसको क्या करना था? अपनी फसल को आपको तैयार करना था। और फसल को तैयार करने के लिए क्या करना पड़ता था उसको? आपका पौधों की सिंचाई करनी पड़ती थी। खरपतवार का मतलब है, जब आप लोग कोई चीज लगाते हैं तो उसमें जो कुछ घास वगैरह हो जाती है एक्स्ट्रा, जिनको हम लोगों ने नहीं बोया होता, वो नेचुरल तरीके से आपका उग जाती हैं, तो उसको निकालता था। और जानवरों से वहां उसकी सुरक्षा करता था कि जानवर क्या ना कर लें, मेरी फसल को खा ना जाए। और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करता था कि चिड़िए आकर दाने वगैरह सारे उसको वेस्ट ना कर दें, उसको आपका चुग कर न ले जाएं। तो ऐसे बहुत सारे काम करता था। और जैसी फसल की कटाई होती थी, फसल की कटाई करने के बाद अपने अनाज को संभाल कर रखता था। क्लियर है? संग्रह करता था उसका। चलिए आगे बढ़िए, बहुत अच्छा लगा मेरे को। अब बच्चे यहाँ से शुरू करें, पढ़े। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था। ठीक है। इसीलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना चाहिए ये चैप्टर में पीछे की तरफ। देखिए, अनाज का प्रयोग आपका किस तरह कर रहे थे? पहला प्रयोग था कि जो अनाज उन्होंने उगाया है वो क्या कर सके? उसका अपना भोजन के रूप में उसका प्रयोग कर सके। क्या कर सके उसका बच्चों? भोजन के रूप में उसका प्रयोग कर सके। दूसरा उनका ये था कि हम लोगों को अगले वर्ष भी क्या करना है? खेती करनी है। तो वही अनाज का बीज हम लोग बचा कर रखते हैं। एग्जाम्पल हम लोग आपका समझ सकते हैं कि हम लोग अपने घर में धान लगाते हैं, राजमा लगाते हैं, मकई लगाते हैं, तो कुछ को तो हम खाने के लिए प्रयोग कर लेते हैं, बाकी जो अगले साल हम लोगों को अपनी फसल उगानी है तो उसका बीज हम लोग सुरक्षित कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं करते बच्चों? करते हैं ना? तो ठीक उसी प्रकार से ये लोग कर रहे थे। अब देखिए, ये कैसे कैसे उस भोजन को आप, जो उसका अनाज था, जो उनका भोजन था या बीज था, कैसे सुरक्षित करते थे? या तो वो लोग क्या करते थे, आपके मिट्टी के बड़े बर्तन बनाए और बड़े बर्तन में उसको सेफ कर रख दिया, जैसे आज भी हम लोग रखते हैं। टोकरियां बनाते थे,
टोकरियों के अंदर वो आपका रख देते थे, या फिर क्या करते थे, जमीन में अपना गड्ढा खोदा और उसके अंदर उसको रखते थे कि ये सुरक्षित रहेगा। ठीक, अब कह रहे क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी और भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? तो हाँ, बिल्कुल करते होंगे मेरे हिसाब से तो, क्योंकि जिस तरह से उनके जीवन में बदलाव आ रहा है तो वो ये सारे प्रयोग करते होंगे। आपने जवाब का कारण बताओ, और ऐसा क्यों है? क्योंकि उनकी जीवन शैली आपकी बदल रही है, इसलिए। आगे देखते हैं, चलिए पढ़ना प्रारंभ करो। इससे उनकी जानवर चलते फिरते हैं, जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का प्राप्त हो एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशु पालने भोजन के भंडारण का एक तरीका है। बहुत अच्छे। अब देखिए, ये कह रहे हैं, अभी आप लोग हेडिंग देखिए, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। अब देखिए, अगर हम लोग जानवर को पालते हैं तो जानवर क्या करते हैं, बच्चे देते हैं, और बच्चे देने से क्या होता है, उनकी संख्या में आपकी वृद्धि होती है, और जब वृद्धि होगी तो हमारे पास बहुत सारे जानवर होंगे, और बहुत सारे जानवर होंगे तो ऑब्वियस है कि उनकी संख्या बढ़नी है। अब जानवर हमारे पास रहेगा तो उससे क्या प्राप्त होगा हमको, दूध। देखिए, हम लोग गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, बकरी पालते हैं, किस लिए पालते हैं? क्योंकि हम दूध का भी उसको प्रयोग कर सकें, और दूध क्या है, एक भोजन का अच्छा स्रोत है। ठीक है, और दूसरा हमसे क्या मिलता है, जानवरों से हमें आपका मीट मिलता है। क्या मिलता है? मांस मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन का भंडार का एक आसान तरीका, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इससे आपका भंडारण भी हम लोग आपका कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जीआईसी कोट खंडारा के बच्चे जो आगे बैठे हुए हैं, आप दोनों माइक लीजिए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। नाम क्या है आपका? सर बद्री। बद्री। यस सर। तो अभी ये बताइए बद्री, हमने क्या पढ़ा इससे पहले? मेन हेडिंग बताइए चैप्टर की। अभी बुक में मत देखो, जल्दी बताओ। क्या पढ़ रहे थे हम अभी इससे पहले? पता है कि नहीं? हाँ ना में जवाब दो बद्री। आवाज नहीं है आपकी, हाँ ना बताओ ताकि सब स्कूल सुन सकें। आप लोग क्या कर रहे थे? नो सर। ये जो पास वाले ने भी आपका माइक देना, जो आपके पास का बच्चा है राइट साइड में। हाँ, दीजिए माइक दीजिए इन्हें। ऑन है बच्चे माइक आपका। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। आपका नाम क्या है? सर हरेंद्र सिंह बिष्ट। हरेंद्र सिंह बिष्ट और बद्री। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सर चलते फिरते खाद्य भंडार। अच्छा, और इससे पहले क्या पढ़ रहे थे हम, बताइए? खेत खागा। ये तो चैप्टर का नाम है बेटे, ये तो चैप्टर का नाम है। इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे? अच्छा चलिए ये बताइए कि मानव, हाँ बोलिए बीच। क्या पढ़ रहे थे? ऑन करो माइक को, ऑन करो बच्चों, ऑन करो माइक को। किसको देख रहे हो आप लोग? चलिए ये बताइए, मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? सर कुत्ते को। पक्की बात? चलिए दूसरे प्रश्न ये बताइए कि मानव भोजन को क्यों इकट्ठा कर रहा था? खाने के लिए। बस खाने के लिए कर रहा था? सर क्योंकि कभी कभी भोजन नहीं मिलता था, इसलिए वो जंगल में रहते थे और खाना जमा करते थे ताकि अच्छा, कभी। जी ऐसे कोट कंडरा लिख लीजिए। चलिए बहुत अच्छा लगा है। तो बच्चों इतना बैठ जाइए आप फिलहाल, पर मैं ये कहूंगा आप अच्छे से बैठिए क्लास में, और बच्चे बहुत अच्छे से बैठे हुए हैं। दूसरों को आप लोग डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि जो आपके साथ के बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिए। आगे हम वापस चलते हैं। आपका जीजी ऐसी किच्छा जो बच्ची हमारी पढ़ रही थी, वापस खड़ी हो। चलिए बेटे पढ़ना शुरू कीजिए एक बार फिर।
मेन हेडिंग को पढ़ें। आओ आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। ठीक है, यानी कि जो आरंभी के कैसे कृषक थे और कैसे पशुपालक थे, उनके बारे में हम लोग क्या करते हैं, जानकारी हासिल लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 13 देखो। क्या तुम्हें ठीक है। कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है ठीक। इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को जहाँ पुरातात्विकविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे साक्ष्य मिले हैं। साक्षर मिले हैं। ये पूरे महाद्वीप में आए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण चामोतर रुको। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमी उत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर और पूर्वी दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। अब देखिए क्या देखना है हम लोगों को, नीले वर्ग वाले निशान देखने हैं। चलिए वापस चलिए हम लोग मैप की तरफ बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। ये देखिए अब आपको दिखाई देगा नीले वर्ग वाले निशान। ये देख लीजिएगा, एक मेहरगढ़ मिला, वोजगोह मिला, ये देखिए कोल्हाटी मिला, चिदड़ मिला। ठीक है, ये आपको देख रहे हैं। ये सारे वो स्थान हैं जहां पर क्या हो रहा था, हम लोगों को कृषि के क्या मिल रहे थे, एग्जाम वो मिले हैं आपके एविडेंस। ठीक है, अभी देखिए मैंने सबको हाईलाइट किया है, आप लोग उनको मैप में अच्छे से देख सकते हैं। दिख रहा है? तो बच्चों एक बार तो ये बच्ची हमारी पढ़ रही थी, अपना नाम बताइए एक बार। स्तुति। यस सर। एक बार ताली बजाइए सभी बच्चे, बहुत अच्छे से पढ़ा है और बहुत अच्छा लगा मेरे को। सभी ताली बजाइए, सारे स्कूल, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत अच्छे। तो बच्चों एक आज का लेक्चर, चलिए बैठ जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। बस एक छोटी सी आप लोगों को आपका सूचना है, जो आपके गणित के अध्यापक हैं विकास धारीवाल, वो आज उपस्थित नहीं है। उनका अरेंजमेंट जो है आपके दूसरे टीचर लेंगे, आपके रोहित पैनुली जी। तो आप लोग अपनी क्लास में बने रहिए और बैठे रहिए। बस 1 मिनट के बाद आपका नेक्स्ट लेक्चर आपका प्रारंभ हो जाएगा। 2 मिनट के बाद तो आप लोग अपनी कक्षा में बैठे रहें और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहें। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे सभी बच्चे अपने चैप्टर्स को, हर विषय को घर जाकर अवश्य पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।